सुप्रभातम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जिस प्रकार से मधुर बचन है और सदी कटुक बचन है ती श्रवण द्वार संचरे सारे सकल शरीर। मधुर बचन है औषधि कटुक बचन है तीर। श्रवण द्वार वे संचरे सारे सकल शरीर। तुलसीदास जी कह रहे इस दोहे में, ठीक है। मधुर वचन है औषधि, तुलसीदास ने कबीरदास जी। मधुर वचन है औषधि कटुक वचन है तीर। मीठे वचन क्या है, वो औषधि के समान है। अच्छा बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे तो औषधि के समान लगता है। कटुक वचन है तीर, और कड़वा बोलेंगे तो शरीर में तीर के समान चुभता है। सारे श्रवण द्वार वे संचरे, वो कानों के रास्ते अंदर जाते हैं और सारे शरीर में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। चाहे अच्छी बातें हो चाहे बुरी बातें, दोनों बातें कानों के अंदर जाती है ना, जाती है ना, और नहीं जाती है। कानों में अच्छी बातें जाएंगी तो औषधि का काम करेंगी, कानों में गंदी बातें जाएंगी तो वो विष के समान काम करेगी। कड़वी लगती है, किसके समान काम करेगी, विष के समान कड़वी लगती है, ठीक है। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसात्य व्रत राम भरोसे। आगे देखो, तुलसीदास जी कह रहे हैं विपत्ति के साथी कौन कौन है, कष्ट के साथी कौन कौन है। जब आदमी विषम परिस्थितियों में जीता है तो उसके साथी उसमें कौन कौन हो सकते हैं। पहले हो गई विद्या, दूसरा उसका विनय माने नम्रता, तीसरा विवेक माने ज्ञान, साहस हो गया, सुकृति अच्छे कर्म हो गए, सुसत्य व्रत सत्यनिष्ठा हो गई, किसी के प्रति सत्यनिष्ठा रखना। ये 7 गुण ऐसे हैं जो आदमी को विपत्ति से पार कर देते हैं। राम भरोसे, और भगवान के भरोसे क्या है, केवल 1% है। बाकी सारी चीजें अपने अंदर हो तभी जाकर के हम विपत्ति से हमारा क्या होता है, सामना होता है, हम उसको विपत्ति से उबर सकते हैं। ठीक, तुलसी साथी विपत्ति के, तुलसीदास जी कह रहे हैं आपदा के जो है 7 साथी हैं, कष्ट के 7 साथी हैं। जिसके पास ये चीज है उसके कष्ट जो है ऐसे उड़ जाते हैं। पहला विद्या, अगर किसी के पास है, विनय है माने नम्र है, विवेक है, ज्ञान है उसको, साहस भी है उसके अंदर, उसके कर्म अच्छे हैं, सुकृत माने कर्म होता है, सुसत्य व्रत माने सत्यनिष्ठा होता है, और राम भरोसे का मतलब क्या हो गया, बाकी 1% जो है भगवान पे जो है भरोसा रखो कि भगवान उसको क्या करेंगे, पार करेंगे। माने ये सारी चीजें अगर तुम्हारे पास हैं तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। इसका आशय ये भी है, राम भरोसे का मतलब ये है, ये सारी चीजें आपके पास हैं तो भगवान भी आपका क्या देते हैं, साथ देते हैं। तो 8वीं चीज भगवान का आशीर्वाद, अपने से बड़ों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, ये भी काम आता है। ये भी क्या आता है, काम आता है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आनंद मठ जो है एक पुस्तक है, उपन्यास है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखा गया था, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, बंगाल के रहने वाले थे, बंगला में लिखी हुई है, ठीक है ना। और राष्ट्रगीत भी इसी से लिया गया है। हमारा जो राष्ट्रगीत है वो किससे लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। ठीक, डेली ब्लैक कोड अपडेट 1536, आज 1536वां 1536वां क्या है, दिन है। ठीक हो गया। डेट 22 मई 2024, डे वेडनेसडे। नियत साफ और मकसद सही हो, नियत साफ होनी चाहिए, और उद्देश्य, मकसद और उद्देश्य भी क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद करेगा, करते हैं। हमारी नियत साफ है, हमारा मकसद अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है, तो निश्चित रूप से जो है आपकी मदद होगी, आपको आप पार हो सकते हैं। लेकिन नियत साफ होनी चाहिए, उद्देश्य भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। आंट में होता है चींटी, चींटी पिपीलिका, चींटी बनी क्या होता है, संस्कृत में पिपीलिका बोलते हैं उसको,
ठीक, आज संस्कृत का पेपर भी है। टुडे जीके है सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है और ये किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक, सत्य के हमेशा जीत होती है। आज विश्व जैव विविधता दिवस भी है 22 मई को, सभी को बधाई। और जयंती है राजा राम मोहन राय जी की, महान समाज सुधारक थे। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, सती प्रथा का अंत किया था। ठीक, और सती प्रथा जानते हो किसको कहते हैं? पिछली बार कई बार जो बोला गया सती प्रथा को। सती प्रथा जो है, जब किसी औरत का जो है पति जो है मर जाते हैं, तो उस जमाने में क्या होता था, पत्नी भी जो पति के साथ जल जाती थी, उसको बोलते सती प्रथा। उन्होंने विरोध किया, उन्होंने कहा जीने का अधिकार किसी को है, हर किसी को जीने का अधिकार, ये कैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उनका जन्म जो है 22 मई सन 1772 को हुआ था। तो उनकी जयंती पर हम उनको सत नमन करते हैं। नीचे सुनीता चौधरी महिला क्रांतिकारी हैं, उनका भी जो है उनकी भी जयंती है। तो उनका जन्म 22 मई 1917 को हुआ था। दोनों महान विभूतियों को उनके पावन जन्म दिवस पर सत नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और आज रावी प्रेरणा बनी हुई है और कृष्णा सूरज बने हुए हैं। कृष्णा कल भी सूरज बने थे, आज भी सूरज बने। ताली बजाओ कृष्णा के। मुझे याद है कि कृष्णा कल भी सूरज बने थे, आज भी सूरज बने हुए। कृष्णा अपडेट आ रखे हैं और अच्छा काम भी करते हैं, प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं, घर का काम भी करते हैं, कहानी भी याद कर लेते हैं।